नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंकुश रास। और बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और ये सुखद खबर जयपुर और आसपास के जिलों के लिए है। जी हां, आपको बता दें, लाइफ लाइन कही जाने वाली बीसलपुर बांध 100% फुल हो चुकी है। 100% ये फुल हो चुकी है। 315.50 मीटर पानी की मात्रा दर्ज की गई है बांध में और बांध पर पूजा पाठ जो है वो शुरू हो चुकी है। मंत्री रावत जो है वो पूजा पाठ यहां पर कर रहे हैं और उसके बाद कभी भी बांध के गेट जो है वो खोले जा सकते हैं। बीसलपुर बांध के 2 गेट 1-1 मीटर खोले जाएंगे और करीब 12,000 क्यूसेक पानी की निकासी यहां से की जाएगी। पानी डिस्चार्ज किया जाएगा। 25 साल में ये 7वीं बार ऐसा मौका है जब बीसलपुर बांध के गेट खोले जा रहे हैं, जब बीसलपुर ओवरफ्लो हुआ है। बनास नदी के डाउनस्ट्रीम एरिया में हालांकि अलर्ट इसको लेकर जारी कर दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने अपील भी की है लोगों से कि बनास नदी डाउनस्ट्रीम में आवागमन पूरी तरीके से बंद रहे, पूरी तरीके से आवागमन पर रोक रहे। इसको लेकर भी कलेक्टर ने अलर्ट जारी किए हैं। अपील भी की है लोगों से आसपास उस क्षेत्र में ना जाए। और साथ के साथ देखिए, 7वीं बार पिछले 25 साल में ऐसा हो रहा है जब बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हुआ और अब किसी भी वक्त बांध के गेट जो है वो खोले जा सकते हैं। हमारे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, ये 7वीं बार ऐसा मौका है, सुखद मौका है जब बीसलपुर छलक रही है और अब बांध के गेट जो है वो खोलने वाले हैं कुछ ही देर में। फिलहाल क्या वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए 7वीं बार ऐसा मौका होगा जब बीसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे और गेट खोलने से पहले पूरी विधान के साथ यहां पर पूजा की जा रही है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत यहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो स्काडा सिस्टम से यहां पर जो बांध के गेट है वो खोले जाएंगे। स्काडा सिस्टम की मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये पूरा स्काडा सिस्टम है, इससे बस एक क्लिक में यहाँ पर गेट खोले जाएंगे और दूसरी बार ऐसा मौका होगा जब स्काडा सिस्टम से गेट खोले जाएंगे। 2022 में भी स्काडा सिस्टम का उपयोग किया गया था और ऐसा बीसलपुर बांध में 25 साल के इतिहास में 7वीं बार ये गेट खोले जाएंगे। बस कुछ मिनटों के बाद में पूजा होने के बाद में ये गेट खोले जाएंगे। और एक बार मैं बांध की तस्वीर दिखाऊं तो सीधे तौर पर जो बांध की तस्वीर है वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। एक बार हम बांध की जो तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये जो बांध है वो बांध के 2 गेट यहाँ पर इस वक्त खोले जाएंगे। सीधे तौर पर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये जो डाउन स्ट्रीम का एरिया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये बीसलपुर बांध आपको बेहद खूबसूरत दिखाई देगा जो आज पूरी तरीके से लबालब हो चुका है। ओवरफ्लो जिस तरीके से अभी गेट जो है वो खोले जाएंगे, 2 गेट खोले जाएंगे 1-1 मीटर और 12,000 क्यूसेक जो पानी है वो यहाँ से छोड़ा जाएगा। एक बार डैम की फुल तस्वीर दिखाना चाहूँगा। पूरी तरीके से डैम खूबसूरत दिखाई दे रहा है। डैम के बीच में जो टापू है वो भी बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा होगा। पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पानी जयपुर समेत 4 जिलों की लाइफलाइन है और जो लाइफलाइन है वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी की पानी प्यास है वो बुझाता है। लेकिन सबसे हो पाएगा क्योंकि ये पानी जो बर्बाद होता है वो पानी बर्बाद ना हो, इसके लिए ईसरदा डैम का जो निर्माण है वो करवाया जा रहा था। लेकिन ईसरदा डैम का निर्माण लगभग पूरा भी हो चुका है। लेकिन जो कह सकते हैं हम कि ये जो डैम का पूरा जो भराव क्षेत्र है, जो बनास नदी का क्षेत्र है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आ रही थी। और जो त्रिवेणी नदी का जो संगम होता है, त्रिवेणी नदी का जो गेज है वो तकरीबन 4 मीटर की ऊंचाई पर चल रहा है और यदि इसी तरह से त्रिवेणी नदी में पानी आता रहा तो ये बांध के गेट लगातार खोले जाएंगे, लगातार इसी तरीके से खुले जाएंगे। पूरे विधि विधान के साथ हर बार पूजा की जाती है। आज भी इसी तरीके से बांध के गेट खोलने से पहले पूजा की जा रही है और पूजा यहाँ पर की जा रही है। और देखिए यहीं से ये जो गेट है, गेट एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए गेट खुल चुके हैं। देखिए सीधे तौर पर जो तस्वीर है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। बीसलपुर बांध के जो गेट है
वो पूरी तरीके से यहाँ पर खुल चुके हैं। 2 गेट खोले गए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। जल संसाधन मंत्री जो स्ट्रीम एरिया में यहाँ पर जो पानी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और ये 7वीं बार ऐसा मौका है जब बीसलपुर बांध के गेट खोले जा रहे हैं। इससे पहले 2022 में गेट खोले गए थे और बांध में जिस तरीके का खूबसूरत जो नज़ारा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने स्काडा सिस्टम का उपयोग करते हुए बटन दबाकर ये जो बांध के गेट है वो खोले हैं। 12,000 क्यूसेक पानी यहाँ से छोड़ा जाएगा और बांध की खूबसूरत तस्वीर जो स्ट्रीम एरिया है वहाँ पर आप देखें तो बांध से पानी की निकासी अब की जा रही है और जिस तरीके से जो पानी है वो यहाँ से छोड़ा गया है और लगातार जो तस्वीर है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और एक जो पूरा जो डाउन स्ट्रीम है उसमें यहाँ पर पानी है। देखिए दूसरा गेट भी अब खुल गया है। दूसरा गेट भी जल संसाधन मंत्री ने खोल दिया है और जो बांध में खूबसूरत तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा 7वीं बार मौका है जब बांध के गेट यहाँ से खोले जा रहे हैं और बनास नदी में लगातार जो पानी की आवक हुई पिछले दिनों जब चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद में बारिश हुई उसके बाद में ये बांध के गेट खोले गए। 1-1 मीटर के बांध के गेट ये खोले जा रहे हैं और 12,000 क्यूसेक जो पानी है वो यहाँ से छोड़ा जा रहा है। जल संसाधन मंत्री जो है वो यहाँ से जो पानी है वो उन्होंने बटन दबाकर इस पानी की निकासी यहाँ पर की है और जिस तरीके से हमने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं किस तरीके से बीसलपुर बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। मंत्री वहां पर मौजूद और उन्हीं के कर कमलों द्वारा गेट खोले गए हैं। और कौन कौन वहां पर मौजूद है आशीष इस खास मौके पर और साथ के साथ वहां पर जो लोग मौजूद है उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा। कितनी खुशी उनमें है इसको लेकर जब बीसलपुर बांध पूरी तरीके से भर चुका है। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से लगातार जो जल संसाधन मंत्री है वो यहाँ पर गेट उन्होंने खोल दिया है और 2004 में पहली बार इसमें शुरुआत जो है वो यहाँ पर हुई थी। जल संसाधन मंत्री यहाँ पर जो पानी की निकासी यहाँ पर देखते हुए और जल संसाधन मंत्री से भी हम यहाँ पर लगातार जो बात है वो करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो पूरी तरीके से समझाते हुए जो अधिकारी है जो पूरी तरीके से 12 जो यहाँ पर क्षेत्र है उसमें अलर्ट यहाँ पर कर दिया है और जल संसाधन मंत्री से पहली प्रतिक्रिया जानने सर क्या बांध के गेट खोल दिए। बांध के गेट खोलने के बाद जो सुखद एहसास हो रहा है क्या कहना चाहिए? देखिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ये सुअवसर हमें मिला और मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज 2 गेट हमने ओपन किए और हम तो चाहते हैं कि सारे गेट ओपन हो जाए। इतना इंद्रदेव कृपा करे हम सब पे। अभी तो पानी पीछे से कम आ रहा है यानी इनफ्लो कम है। जब इनफ्लो बढ़ेगा तो 2019 का नज़ारा भी दिखाई दे सकता है जब 18 के 18 गेट खोले गए थे 2 महीने तक पानी बाहर निकला था। बिल्कुल निश्चित रूप से हम तो यही कामना करते हैं कि ऐसा हो। मंत्री जी पूजा अर्चना के दौरान आप पुष्कर भी लेके जा रहे हो जल को? नहीं देखिए ऐसा है कि तीर्थराज पुष्कर का जल में लेके आया तो बिसलपुर का भी मैं अभिषेक करूंगा और बिसल देव जो हमारे शिव जी का मंदिर है उनका भी हम अभिषेक करेंगे उस जल से। 1.5 साल के लिए 1.25 करोड़ लोगों के लिए पेयजल का भरपूर इंतजाम हो गया है। बड़ी खुशी की बात। बिल्कुल निश्चित रूप से खुशी की बात है और अजमेर, टोंक और जयपुर के लिए तो बिसलपुर लाइफलाइन है। इसके पानी इसी का पानी पी के लोग जिंदा रहते हैं तो हमारे लिए बड़े सुखद और सौभाग्य की बात। बड़ी खुशी ये भी है कि ईसरदा बांध में पानी का स्टोरेज अभी हो पाएगा क्योंकि डाउन स्ट्रीम में बना हुआ है ये बांध। आपको लगता है कि अभी फिलहाल हो पाएगा या नहीं आगे? देखिए निश्चित रूप से बर्बाद हो रहा है पानी। इंजीनियरों से बात करके इसको करेंगे और वैसे भी जो ERCP का जो प्रोजेक्ट है अब हम प्रथम फेज का हमने टेंडर कर दी है और जल्दी इसका MOU तो हो गया था। MOA भारत सरकार और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जल्दी फाइनल होने वाला है। वो आने के बाद हमारे बिसलपुर में और चाहे इसरदा हो चाहे गड़दा हो किसी भी पानी कमी नहीं रहेगी। बड़ी टास्क ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री को जनवरी 2025 में इसरदा का पहला चरण हैंडओवर करना है उसको लेकर कहा जा रहा है कि अभी और समय लग सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहाँ दौरा कर चुके हैं और जनवरी 25 में हैंडओवर करना है। क्या दिक्कत? देखिए निश्चित रूप से तय समय के अंदर हम दिन रात लगे, हमारे इंजीनियर दिन रात लगे हैं, हम तय समय के अंदर काम पूरा करेंगे। देखिए
अलार्म जो है वो बीसलपुर बांध पर यहाँ पर लगातार बजता हुआ दिखाई दे रहा है जी। और जो बांध का जो स्ट्रीम एरिया है वो यहाँ पे देखिए पानी की निकासी बहुत खूबसूरती से यहाँ पर। मेरे साथ मेरे सहयोगी चेतन यहाँ पर मौजूद है। चेतन, आपसे जानना चाहेंगे, स्ट्रीम एरिया में पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, कितने गाँव अलर्ट मोड पर है? इस इलाके की 7 पंचायतों को अलर्ट मोड पर छोड़ा गया है। पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा सरपंचों को पाबंद किया गया है। डाउन स्ट्रीम में किसी तरह की गतिविधि नहीं करने की मुनादी और चेतावनी प्रशासन द्वारा जारी की गई है। क्या लगता है कोई खतरा तो नहीं है गाँव को? गाँव को फिलहाल किसी तरह खतरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी तरह की जो कार्यवाही अलर्ट मोड पर जो किया गया था, सायरन बजाकर पिछले 24 घंटे से अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है और प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी से कार्य किया है, जिसके चलते किसी तरह की जनहानि होने की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, एक बार तस्वीर में वापस